चलते एक टॉपिक है इसका नाम है डेंसिटी। क्या नाम है बताओ? डेंसिटी। हिंदी में इसको बोलते हैं घनत्व। अभी डेंसिटी क्या होता है, एक चीज तुमको बताता हूँ, सुनो। मैं बहुत ही आसान भाषा में डेंसिटी समझाता हूँ। डेंसिटी मतलब होता है भीड़ भाड़, कम जगह में ज्यादा लोग होते हैं, उनको बोलते हैं वहां डेंसिटी ज्यादा है। तुम बता, मैं तुम क्वेश्चन पूछता हूँ तुमसे कि शहर की डेंसिटी ज्यादा होती है, गांव की डेंसिटी ज्यादा होती है? शहर की डेंसिटी ज्यादा होती है, क्योंकि शहर में कम जगह में लोग ज्यादा रहते हैं, और गांव में ज्यादा जगह में कम ही लोग रहते हैं। गांव में ज्यादा लोग ना रहते हैं, तो मैं बोल रहा हूँ डेंसिटी मतलब भीड़ भाड़। ज्यादा भीड़ भाड़ कहाँ होता है? तो उसको बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। क्या बोलते हैं उसको? हाँ, तो शहर की पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा होती है कि गांव की ज्यादा होती है? रूरल की होती है कि अर्बन की होती है? हाँ, याद रखना, अर्बन मतलब शहरी क्षेत्र को अर्बन बोलते हैं ना, और रूरल बोलते हैं ग्रामीण क्षेत्र को, है ना। ये क्या है? एक बर्तन है, ठीक है बेटा? ये भी क्या है? बर्तन है। चलो सब बच्चा ध्यान देना, सब समझाने वाला हूं, अच्छा सुनो, बड़ा मजेदार बात बताने वाला हूं। ये है, सुन रही हो? ये है गैस के पार्टिकल। किसके पार्टिकल? ठीक है, गैस के पार्टिकल। 1 लीटर का बर्तन है, 1 लीटर का बर्तन है, इसमें 9 पार्टिकल है गैस के, और 1 लीटर का ही बर्तन है, इसमें सॉलिड के पार्टिकल कितने गिन लो। सॉलिड के पार्टिकल सटे सटे ना होते हैं कि हटे हटे होते हैं? सटे सटे होते कि ना होते हैं? फिर से बोलो, सटे सटे क्यों होते हैं? क्योंकि उनके बीच में फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है ना। अब तुम बताओ, सॉलिड का डेंसिटी ज्यादा कि लिक्विड का डेंसिटी ज्यादा? चलिए बताओ, गैस का डेंसिटी ज्यादा कि सॉलिड का? क्योंकि सॉलिड में 1 लीटर में कितना पार्टिकल, भीड़ भाड़ ज्यादा यहाँ बना है, और गैस में तो डेंसिटी वॉल्यूम से रिलेटेड है, जगह से रिलेटेड है, स्पेस से। ओके, अब तुम बताओ, मैं तुमसे पूछूं कि अगर डेंसिटी की बात करोगे तो यहाँ पर जैसे मान लो ऑफिस का डेंसिटी ज्यादा है कि इस क्लास का डेंसिटी ज्यादा है? क्लास में तो बहुत सारे बच्चे हैं, ऑफिस में कोई नहीं है, समझ रहा है? तो ये तो पॉपुलेशन डेंसिटी ना हुआ। अभी जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मास डेंसिटी की बात कर रहे हैं, बोलते हैं मास डेंसिटी, ठीक है। वॉल्यूम सेम है तो मास जिसका ज्यादा, डेंसिटी उसका ज्यादा। बताओ किसका डेंसिटी ज्यादा होता है यहाँ पे? उस वाले का डेंसिटी ज्यादा, क्योंकि वॉल्यूम तो सेम है तो मास उसका ज्यादा है। और वॉल्यूम अगर मास सेम है, मास क्या है? तो वॉल्यूम देखो, जिसका वॉल्यूम कम उसका डेंसिटी ज्यादा। अब बताओ किसका वॉल्यूम कम है? बताओ तुम्हें। 5 लीटर वॉल्यूम कम है तो उसका डेंसिटी ज्यादा। अब बताओ किसका डेंसिटी ज्यादा? 10 लीटर वाला का डेंसिटी ज्यादा है कि 20 लीटर? तो मास भी ज्यादा है, वॉल्यूम भी ज्यादा है, सोचो किसका? तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। ये 2 एग्जाम्पल में, इस एग्जाम्पल में तो अस्पष्ट है, अस्पष्ट माने कि साफ तौर पर बातें स्पष्ट है, क्लियर है कि सर वॉल्यूम सेम है, मास ज्यादा, डेंसिटी ज्यादा, उसमें कोई शक नहीं है। उसका डेंसिटी ज्यादा है, इसका डेंसिटी कम है। बट यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर सर मास सेम है तो जिसका वॉल्यूम कम होगा उसका डेंसिटी ज्यादा होगा, तो ये भी अस्पष्ट है। बोलो, ये भी अस्पष्ट है। बट यहाँ पे ना तो वॉल्यूम सेम है ना मास सेम है। तरीका क्या है कि मास को वॉल्यूम से डिवाइड करके देखेंगे। ये ए वाले का बोलता हूँ, ए वाले का सुनो सुनो बेटा, सुनो ए बेटा सुनो। 10 लीटर वॉल्यूम में कितना केजी मास है? जल्दी बताओ। चलो मेरा एक क्वेश्चन है कि 10 लीटर में 50 केजी, तो 1 लीटर में कितना होगा? माने अरे इसके 10 लीटर में 50 केजी है ना, तो अब इसका 1 लीटर काटेंगे, काटेंगे 1 लीटर काटेंगे, वाला काटेंगे, तो उसमें कितना होगा? कितना सामान, कॉमन वाली बात है। तुमको सोच बोलेंगे कि बताओ 10 डब्बा में 50 चॉकलेट है और सब डब्बा में बराबर चॉकलेट है, तो बताओ एक डब्बा में कितना चॉकलेट होगा? 5। 50 को तुमने 10 से भाग कर दिया, हर डब्बा में 5 चॉकलेट होगा, तो ना 5 दाएं 50 होगा। कॉमन सेंस लगा रही हो? कॉमन सेंस है। वैसे कहा जाता है कॉमन सेंस इज वेरी अनकॉमन, सबको नहीं होता है। तो 10 लीटर में 50 केजी, तो 1 लीटर में 50 को 10 से क्या करोगे? भागा, कितना केजी? 5 केजी। अब यहां देखो, चलो बी वाला में देखो, चलो बी वाला में बताओ, बी वाला 20 लीटर में 80 केजी, तो 1 लीटर में बताओ, 1 लीटर में 80 को 40 से भाग करोगे ना, 20 से, तो 20 से भाग करो तो कितना बचेगा? 4 ना बचेगा बेटी। तो यहाँ पर 1 लीटर में 4 केजी है, अब इसके 1 लीटर में 5 केजी है, इसके 1 लीटर में, तो देखो वॉल्यूम तो सेम ना हो गया, तो किसका डेंसिटी ज्यादा है? तो इस तरीके से निकालते हैं। अब 100 बात की एक बात, कभी भी तुमको डेंसिटी निकालना होगा तो मास को वॉल्यूम से डिवाइड कर देना, खत्म, टट्टा बाबा है। क्या बोला, फिर से बोलो? मास को वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो डेंसिटी मिल जाएगा। ओके, अपने आप बराबर हो जाएगा। तुमको बोलो यहाँ पे एक वॉल्यूम डेंसिटी, सर डेंसिटी निकाला ना,
डेंसिटी को हिंदी बोलते हैं घनत्व। क्या बोलते हैं बेटी? मैं डेंसिटी को डी लिख रहा हूँ। ओके, हिंदी में भी डी लिखूंगा, अंग्रेजी में भी, इसलिए हिंदी नाम भी याद होना चाहिए और इंग्लिश नाम भी याद होना चाहिए। साइंस दोनों में पढ़ोगे तो समझ में ज्यादा आएगा, नहीं दोनों में पढ़ोगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, मुश्किल हो सकता है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला सर क्या बोला? डेंसिटी को मास में, डेंसिटी निकालने के मास को वॉल्यूम से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना। अभी हमने बोला ना मास को वॉल्यूम से, मास कितना है? एक बताओ, एक का कितना है? बताओ, एक का कितना है? 50। उसका वॉल्यूम कितना है इसका? 10। काटो कितना है? 5 केजी पर लीटर। कब बोलोगे? 5 केजी पर लीटर, यानी कि हर लीटर में 5-5 केजी है। अरे बुझेगा ना? चलो बी का बोलो, बी का डेंसिटी कितना है बेटी? 100 भाग करेंगे 10 से, तो 10 केजी प्रति लीटर, पर लीटर। समझे कि नहीं समझे? इसलिए ए का डेंसिटी कम है, बी का डेंसिटी, डेंसिटी कभी भी निकालना है तो मास को वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा। चलो डेंसिटी निकाला ना, मास कितना है? 50 बटा 10 कितना आएगा? 5 केजी पर लीटर। हमेशा डेंसिटी मास ऊपर रखना है, वॉल्यूम उल्टा पुल्टा नहीं करना है कि वॉल्यूम ऊपर रख दे मास नीचे, ऐसा नहीं करना है बेटा। डेंसिटी कभी निकालना तो मास को वॉल्यूम से ही डिवाइड करना है। वॉल्यूम को मास से डिवाइड, ऊपर मास होनी चाहिए, नीचे वॉल्यूम होनी चाहिए, ऊपर द्रव्यमान होना चाहिए, नीचे आयतन होना चाहिए। बुझे? चलो अब ए का निकल गया, बी का बताओ, बी का बताओ, बी का मास कितना है? 50। अब वॉल्यूम कितना है? 5। काट तो 5 दाएं 10 केजी पर लीटर। आएगा ना? आगे बताओ, ज्यादा आएगा ना? आया? अरे आया कि नहीं आया? आया सर। तो यही बात है जो हमें बताना था। तो 1 लीटर में कितना मास है, पर लीटर में कितना मास है? पर लीटर में क्या? पर लीटर सर वॉल्यूम है ना, तो पर लीटर में कितना मास है उसी को बोलते हैं डेंसिटी। डेंसिटी का डेफिनेशन क्या जानते हो? डेंसिटी का डेफिनेशन है कि द मास पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट मतलब 1 लीटर में, है ना भाई, भाग करिए तो 1 लीटर बन गया वो। ठीक है, तो डेफिनेशन यही है कि जब भी मास को वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो डेंसिटी मिल जाएगा। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, डेंसिटी निकालेंगे क्या करोगे? मास को वॉल्यूम से डिवाइड करोगे। और उसको ये भी बोलते हैं कि पर लीटर में कितना मास है ना, पर लीटर में यानी प्रति आयतन में, प्रति इकाई आयतन में कितना द्रव्यमान है, उसको बोलते हैं हम लोग डेंसिटी। ये मास डेंसिटी है ना, ये डेफिनेशन लिखा हुआ है, द मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। डेफिनेशन है ये, याद करना पड़ेगा। यानी कि मास को, बोलो मास को वॉल्यूम से डिवाइड करना है। फिर से बोलो, मास को, इस मास को वॉल्यूम से क्या करना है? भेजा में गया कि नहीं गया? इसलिए डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। बड़का डी छोटका डी, बड़का डी छोटका डी, बड़का एम छोटका एम, कुछ भी लिख सको, इसलिए मैंने लिख दिया डेंसिटी का फॉर्मूला मास बाय वॉल्यूम होता है। बोलो सॉलिड का, सॉलिड का डेंसिटी सबसे ज्यादा, फिर सब है पहले सबसे कम लिक्विड गैस का होता है, सबसे कम गैस का, सबसे ज्यादा डेंसिटी सॉलिड का, उससे कम लिक्विड का, उससे कम गैस का। ओके, समझ में आ गया? द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं, ये परिभाषा याद कर लेना है, डेंसिटी आगे काम आएगा। ठीक है, मास को वॉल्यूम में डिवाइड करोगे डेंसिटी मिल जाए। डी क्या है? जोर से बोलो। डेंसिटी। एम क्या है? वी क्या है? डेंसिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? घनत्व। मास को हिंदी में क्या बोलते हैं? आयतन को क्या बोलते हैं हिंदी में? आयतन को आयतन ही बोलते हैं हिंदी में। यहाँ पर किसका डेंसिटी ज्यादा आया था? बी का ना, तो लिख देते हैं बी का डेंसिटी ए से ज्यादा। यहाँ पे किसका डेंसिटी ज्यादा बताओ? यहाँ पर भी बी का ही है, तो बी का ए से ज्यादा। यहाँ पे ए का बी से ज्यादा है।